बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल कोरियन ज़बान का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने लड़के पास हुए हैं, इसके अलावा आपकी कितनी तैयारी होगी, 2 महीने का टाइम है या 1 महीने का टाइम है, उसमें आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं कि नहीं, आप इस बात से जज कर लीजिएगा कि कल जो टेस्ट हुआ है उसमें तकरीबन टोटल 3 लड़के पास हुए। पहली शिफ्ट 75 लड़कों की जो टेस्ट देने गई उसमें सिर्फ 2 लड़के पास हुए। उसके बाद दोबारा 75 लड़के टेस्ट देने के लिए गए, कोई लड़का पास नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी शिफ्ट 75 लड़कों की गई, उसमें सिर्फ 1 लड़का पास हुआ। ये बता दूं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। वैसे तो मेरिट लगता है, मगर एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जब इतने ज़्यादा लड़के फ़ेल हो रहे हैं तो तकरीबन 100 से 110 नंबर वाला पास हो सकता है, जबकि वैसे मेरिट 130 140 का भी लगता है जब ज़्यादा लड़के पास होते हैं। तो मिनिमम वैसे जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 80 नंबर या 100 नंबर वाले को पास समझते हैं, बाकियों को फ़ेल समझते हैं। मगर जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लड़के फ़ेल होने लगते हैं तो फिर वो जज करते हैं कि ये तकरीबन जिसका 100 110 नंबर से ऊपर है वो पास है। मगर मेरिट लिस्ट अभी लगी नहीं है, वो जब सबका एग्ज़ाम हो जाएगा तब जाके लगेगी। अगर यही सूरत हाल रही तो मेरे ख्याल में 110 से ज़्यादा का मेरिट नहीं लगेगा। अब ये भी चांस है कि क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था तो तैयारी करने के लिए टाइम कम मिला, तो लिहाजा वो बहुत ज़्यादा लड़के फ़ेल हो गए। इसलिए इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कहा है कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो फिर आप कोरियन ज़बान के लिए लकी ड्रा में हिस्सा लें, और अगर हिस्सा लें तो फिर प्रॉपर पूरा फोकस होकर दिलो जान से मेहनत करें ताकि आप पास हों, कोरिया पहुँचें। अब होता यह है कि जब एंड मौका आता है वो लकी ड्रा में हिस्सा ले लेते हैं, जब नाम आ जाता है तो फिर पता चलता है कि टाइम बहुत कम है टेस्ट के लिए, और जब टेस्ट देते हैं तो फेल हो जाते हैं। फिर कहते हैं दोबारा मौका मिले, दोबारा मौका नहीं मिलता है। 2-4 साल के बाद जब मौका मिलता है तो बंदे की वैसे हिम्मत टूट चुकी होती है। लिहाजा मेरे भाइयों, जिसके पास 1 महीने का टाइम है, चाहे 2 महीने का टाइम है, चाहे 6 महीने का टाइम है, आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी, ना कि आपको मिसाल के तौर पे 2 साल का भी टाइम मिल जाएगा। मैं कोरिया में ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनको 5 साल हो गए थे मगर उन्हें कोरियन ज़बान नहीं आती थी, और ऐसे दोस्तों को भी जानता था जिनको 6 महीने हुए थे, उनको इतनी हाव-नाव करने आ गई थी कि वो कोरियन से अपना हाल अहवाल पूछने के बाद जो मेन सब्जेक्ट होता था उनकी बात का, वो समझ जाते थे कि ये क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसका क्या करना है। क्या है कि उनको माहौल ऐसा मिलता था, उनका शौक़ इतना होता था, उनका फोकस इस पे होता था। और जो 5 साल में नहीं सीखते थे, उनकी गैदरिंग में कोई कोरियन नहीं होता था, सब पाकिस्तानी होते थे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर उन्होंने कुछ बोलना भी होता था तो अपने किसी सीनियर को, जिसको थोड़ी बहुत आती थी, उसको बोल देते थे कि भाई इसको कोरियन को बोलो ये कर दे, कोरियन को बोलो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कोरियन को बोलो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, कोरियन को बोलो मैं ये कर रहा हूँ। तो लिहाजा वो कोरियन से बहुत ज़्यादा बात ना करने की वजह से उनको कोरियन नहीं आती थी। इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो कोशिश नहीं करते थे, उनके पास टाइम 5 से 10 साल कोरिया में रहने के बावजूद कोरियन नहीं आती थी। और ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है कि वो कोरियन से अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि इतनी कोरियन ग्रामर के साथ मुझे नहीं आती जितनी कि यहाँ पे पाकिस्तानी लड़कों ने या लड़कियों ने मेहनत की है। अब ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं होंगी, असल में उनका नाम नहीं आ पाता है। अगर नाम आ जाए फिर वो अल्लाह के हुक्म से पास होते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पूरा फोकस रखो, पूरी जान मारो, ताकि ये 2-3 लड़के पास ना हो बल्कि ज़्यादा लड़के पास हों, ज़्यादा लड़के कोरिया जा सकें। और जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, पहली तो बात है आप कोशिश करें कि अगर आपको अच्छी कोरियन आती है तो अभी लकी ड्रॉ में हिस्सा लें। उनका हक ना मारें जो पहले से सीख रहे हैं, काफ़ी अरसे से सीख रहे हैं और लकी ड्रॉ में हिस्सा लिया और नाम ही नहीं आया, तो ये उनका हक मार जाता है। बाकी आपके ऊपर है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है वो करें। मगर ये कि बेस्ट विशेज़ हैं सबके लिए, मेहनत करें, दिलो जान से मेहनत करें कि आपने कोरिया जाना है। अपना फोकस, अपना टारगेट हर जगह वही रखें कि मैंने अभी सिर्फ जाना है, मुझे मौका मिला है, दोबारा मौका मिलना है कि नहीं। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।